नमस्कार। अगर आपको किसी में कोई अच्छाई नजर आती है या आपको कोई अच्छा लगता है तो दरअसल वो अच्छा नहीं है, बल्कि आप अच्छे हैं क्योंकि किसी में अच्छाई देखने वाली अच्छी नजर आपके पास है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हमें किसी को भी सुधारना हो, संवारना हो, सही करना हो तो सबसे पहले खुद को सुधारना पड़ता है, खुद को संवारना पड़ता है। और गीता भी यही कहती है। तो हमारी कोशिश आपके तारे में यही रहती है कि हम खुद पर काम करें, खुद को इतना परफेक्ट बनाएं कि जो वक्त हमारे सामने आ रहा है उसका हम समुचित फायदा उठा सकें, हम कुछ बन सकें, कुछ कर सकें। तो आइए आज की इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हैं ज्योतिष गुरु के साथ। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी आपके साथ हैं। तो बस चिंता की कोई बात नहीं है, आपको बस अगले कुछ पलों तक जो भी बताया जा रहा है उसे बहुत ध्यान से सुनिए, अपने लिए भी, अपनों के लिए भी, और साथ बैठकर आज के दिन की प्लानिंग कीजिए। फिर देखिए ये दिन कितना शानदार गुजरेगा आपके सामने। तो आइए सबसे पहले मेष और वृषभ आपके लिए समझते हैं आज के दिन को, और फिर आपको बताते हैं वो टिप्स जिन पर आपको चलना है। मेष राशि वालों के मन में रिश्तों को लेकर कुछ घबराहट सी है। कभी आप 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं। इसी तरह के असमंजस में दिन गुजर रहे हैं आपके। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? जो भी कर रहे हैं उसमें अपनी मेहनत को भी बढ़ाना पड़ेगा और अपनी नई बनती हुई संभावनाओं को भी समझना पड़ेगा, तभी जाके आप मेहनत कर पाएंगे। क्या ना करें इस सप्ताह में? रिश्तों की तरफ अपना मन उचाट ना कर लें। वैसे भी घर परिवार की खुशियों को किसी भी वजह से कम ना होने दें। वृषभ राशि वाले ये समझ लें कि अगर जिंदगी से भरोसा उठ जाए तो काम में कभी भी मन नहीं लगता और फिर इंसान की मेहनत बिखरती चली जाती है। आप भी अपने मन में कुछ ऐसी ही परेशानियां बना रहे हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? सिर्फ पैसे का ही ना सोचते चले जाएं, बात करें और अपने विचारों को व्यक्त करें। ऐसा करने से आप रिश्तों को भी संभाल पाएंगे और मतभेद से भी बच पाएंगे। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी भी तरह के स्थान परिवर्तन के बारे में बिल्कुल ना सोचें। इस उम्मीद से आप वो आगे कदम बढ़ाएंगे तो वो पूरी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर ये कि आप अभी जगह बदलने के बारे में, स्थान परिवर्तन के बारे में, शिफ्ट होने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। लेकिन हमें सवाल के बारे में तो सोचना ही है ज्योतिष गुरु, और सवाल हमारे सामने है रंजना का। तो रंजना, आपका सवाल हमारे सामने है। डेट ऑफ बर्थ 10/3/1992, 8 बजे सुबह इनका जन्म हुआ है, भरथना, इटावा, यूपी। नए घर में आए 3 साल हो गए हैं, लेकिन जब से आए हैं कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी सी लगती है इनको घर के अंदर। इनकी शादी को लेकर भी परिवार चिंतित है, कोई बात बन नहीं पा रही है, हर चीज जैसे कहीं अटकी हुई है, किसी नेगेटिविटी ने इनको घेर रखा है। तो ये सोच है, और अगर सोच है तो इसे कैसे बदलें? रंजना, आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतरदशा चल रही है बृहस्पति की, मई 2018 तक। 3 साल पहले आपने कहा कि आपने एक नए घर में प्रवेश किया और बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, आपकी शादी भी नहीं हो पा रही। मुझे लगता है आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, इतना भी नहीं सोचना चाहिए। सब ठीक होगा। आपकी शादी भी होने का समय बन रहा है मई से अक्टूबर 2018 के बीच में। थोड़ा सा आशावादी नज़रिया बनाए रखने की कोशिश कीजिए, घर में खुशी का माहौल बनाए रखिए। ये नेगेटिविटी बनाए रखना ठीक नहीं है। तो मई से अक्टूबर 2018 के बीच आपकी शादी हो जाएगी और घर में सब कुछ धीरे धीरे अच्छा भी होना शुरू हो जाएगा। तो जो सोच है परिवार की कि ये घर गड़बड़ है, इसमें कोई नेगेटिविटी है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। घर आपका अपना है, उसे सुंदर सा सजा कर रखिए, वो आपको पूरा मौका देगा खुशियां मनाने का। मिथुन और कर्क राशि, अब आपके लिए देखते हैं कि आज क्या क्या खुशियां हैं जिन्हें आप समेट सकते हैं, लेकिन तब जब आप कुछ करें और कुछ चीजें ना करें। मिथुन राशि वालों को कामकाज के प्रति अपने प्रदर्शन को और बढ़ाना है तो अपने मन की घबराहट को तो हटाना ही पड़ेगा। जिंदगी को आशावादी नजरिए से देखना अच्छी बात है, पर अपने मन को बेजार कर लेना ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? कोई प्यार का रिश्ता प्रबल है आपके मन में और आपके कदम भी आगे बढ़ रहे हैं। मन में इच्छाएं बहुत हैं जिन्हें आप पद पे पूरा भी करना चाह रहे हैं। क्या ना करें समय में? अपने खर्चों को व्यर्थ में बढ़ने ना दें। अपनी आर्थिक स्थिति को देख के भी परेशान ना होते चले जाएं, बल्कि थोड़ी और योजनाबद्ध रूप से आगे बढ़ लें। आने वाले 4 शुक्रवार को मंदिर जाएं और लक्ष्मी माता की मूर्ति के आगे नतमस्तक हो जाएं। कर्क राशि वालों की परेशानियों के कई सारे कारण हो सकते हैं। अपनों से बढ़ती हुई दूरियां और आपके बढ़ते हुए खर्चे, ये दोनों चीजें भी उसमें शामिल हो सकती हैं। क्या करना चाहिए समय में? निजी जीवन के रिश्तों को समझने की और संभालने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ पैसे की प्लानिंग भी करनी होगी ताकि हर चीज पर एक नजर रखी जा सके। क्या न करें इस सप्ताह में?
नई उभरती हुई संभावनाओं को समझने में कोई गलती ना करें, बहुत ज्यादा भी उम्मीद ना लगाएं, पर बेहतर होती हुई स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश जरूर कर लें। तो देखिए, इस समय स्थिति आपकी बेहतर हो रही है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उस बेहतर स्थिति का ज्यादा से ज्यादा आप फायदा उठा सकें। सिंह और कन्या राशि, देखिए वक्त अच्छा बुरा दोनों ही होता है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अच्छे वक्त का हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें, ताकि अगर कहीं बुरे वक्त की कोई छाया हो तो अच्छे वक्त का उठाया हुआ फायदा आपको बुरे वक्त में भी गुजरने में, आगे बढ़ने में तकलीफ ना दे। तो देखिए आज का दिन कैसा है और इसका कैसे आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। सिंह राशि वालों के मन में बैठी हुई घबराहट का असर इस रूप से पड़ सकता है कि आप गलती करते चले जाएं और उन्हीं गलतियों की वजह से लोगों से फासले भी बढ़ सकते हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कामकाज की ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कारण यह है कि थोड़ी सी मेहनत से बड़े लाभ की प्राप्ति की जा सकती है। यह भी इस समय बहुत बड़ी बात है। क्या ना करें इस सप्ताह में? ना तो अपनी ओर से जल्दबाजी करें और ना ही किसी बड़े परिवर्तन की योजना बनाएं। इस समय ऐसा कुछ भी करने से गलती हो सकती है। रिश्तों का उतार चढ़ाव भी इस समय ठीक नहीं है। कन्या राशि वालों का अगर काम में मन नहीं लगेगा तो उसका असर आपके काम या कारोबार की स्थिति पर पड़ेगा, इसलिए अपने अंदर घबराहट को बढ़ा लेने से तो आपको बचना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपने काम को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है। बेहतर होती हुई संभावनाओं को भी टटोल लें। कुछ अच्छा करने का मौका जरूर मिल जाएगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपनी कोशिशों में भी कमी ना आने दें और अपने पैसे को भी कहीं फंसाएं नहीं। किसी की बात में आके अपना नुकसान कर लेना ठीक नहीं होगा। तो किसी की बात में फंसकर आप अपना ही नुकसान कर लें, ये बिल्कुल मत होने दीजिएगा। इसकी संभावना, इसकी आशंका है, तो इससे बचिएगा। सवाल लेते हैं। अगला सवाल है सुनंदा दत्ता, आपका डेट ऑफ बर्थ 16/7/1996, टाइम ऑफ बर्थ है 4:22 शाम का, कोलकाता में इनका जन्म हुआ है। 3 साल से ये अफेयर में है ज्योतिष गुरु। क्या उनसे इनकी शादी हो पाएगी, ये जानना चाहती हैं। इनका अगर ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा तो नौकरी की संभावना कब तक है, ये आपसे जानना चाहती हैं। पहले आपको सुझाव हमारी तरफ से ये होगा कि करियर पर जरूर फोकस बनाए रखिएगा। अब आपकी कुंडली क्या कहती है वो तो ज्योतिष गुरु ही बताएंगे, लेकिन करियर बहुत जरूरी है, खासतौर पर लड़कियों के लिए, लड़कों से भी ज्यादा जरूरी है एक बेहतर करियर बनाना। सुनंदा, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है बुध की और अंतर्दशा चल रही है राहु की अक्टूबर 2019 तक। आपने कहा कि आप पिछले 3 साल से एक प्यार के रिश्ते में बंधी हैं और चाह रही हैं कि आगे चल के उससे शादी भी हो जाए। सबसे पहले तो मैं आपके कैरियर की बात करूंगा। 2018 में आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो रही है और अक्टूबर-नवंबर 2019 में आपका कैरियर बन रहा है। तो ग्रेजुएशन करने के बाद भी आपको कुछ अपना कोई ऐसा कोर्स कर लेना चाहिए जिसके चलते आगे चल के 2019 के अंत से आपका कैरियर बन जाए। जहां तक शादी की बात कही है तो शादी के लिए अभी जल्दी नहीं करनी चाहिए, अभी तो बहुत समय पड़ा है और 5 साल के बाद आपको शादी करनी चाहिए। ये और बात है कि उस समय वो आपकी इच्छा की शादी हो सकती है। सुनंदा, वही बात निकल कर आपकी कुंडली में आई जो एक दोस्त होने के नाते हमने आपसे कही थी। करियर जरूरी है। अक्टूबर-नवंबर 2019 में आपका करियर बन रहा है। पहले करियर बनाइए, फिर अब से 5 साल बाद शादी का योग, यानी करियर के करीब 3 साल बाद आपकी शादी भी हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले सबसे जरूरी है करियर पर फोकस करना। आगे तुला और वृश्चिक राशि, अब आपको कहां पर फोकस करना है आज के लिए वो जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जरा सी चूक हमें फोकस से डिफोकस कर देती है। ये डिफोकस ना होने पाए आप, इसके लिए नोट कीजिए क्या करें क्या ना करें। तुला राशि वालों का कामकाज की ओर रुझान बहुत अच्छा है, पर काम से उतना लाभ नहीं मिल पा रहा जो आपको खुश करे। इसलिए जिंदगी में बहुत सारा ऐसा उतार चढ़ाव है जो आपको परेशान ही किए हुए है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? काम या कारोबार में पैसा लगाना पड़ेगा, तभी जाके हालात बदलेंगे। किसी नए काम में हाथ डालने से तो फिलहाल बचना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? ऐसा ना सोचते चले जाएं कि परिवर्तन से ही समस्याओं का हल निकलेगा, बल्कि मन में शांति बनाए रखने की कोशिश करें। अपने पैसे की स्थिति को लेकर अपने मन में असंतोष पैदा करते चले जाना ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के मन का भटकाव कुछ ऐसा है कि आपको अपना काम भी अच्छा नहीं लग रहा। कारण कोई भी क्यों ना हो, पर अपने मन में असंतोष पैदा करते चले जाना ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? तकदीर को आजमाने से तो बचना ही होगा और अपने बढ़ते हुए खर्चों को भी थामना ही पड़ेगा। कोई भी कदम आगे बढ़ाने से पहले फिर सोच लें। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने व्यवहार में किसी भी तरह की कमी ना आने दें।
अपने कामकाज की स्थिरता हर सूरत में बनाए रखें। किसी भी तरह के फेर बदल के बारे में बिल्कुल ना सोचें। देखिए, कामकाज में स्थिरता बहुत जरूरी है। किसी भी बड़े फेरबदल से इस वक्त आपको बचना होगा। हमें आगे बढ़ना होगा और बात करनी होगी धनु और मकर आपकी। तो आपके लिए सबसे पहले आपका राशिफल आपके सामने आने जा रहा है, ज्योतिष गुरु आपको बताएंगे। उसके बाद ज्योतिष गुरु आपको बताएंगे कि आप क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले लोगों के व्यवहार से संतुष्ट नहीं है और अपने कामकाज से भी संतुष्ट नहीं है। हर परिस्थिति को आप पैसे की नजर से ही देखना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? लोगों की बात को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। हर व्यक्ति अपने नजरिए से सही ही होता है। अगर इंसान एक दूसरे को समझने की कोशिश करे तो जिंदगी का सुख बना रह सकता है। क्या ना करें इस सप्ताह में? ऐसी उम्मीद ना लगाएं कि कोई प्यार का रिश्ता खुद ब खुद संभल जाएगा। किसी भी वजह से रिश्तों को इस समय बिगड़ने ना दें। तकदीर को आजमा के अपना नुकसान करते चले जाना ठीक नहीं होगा। मकर राशि वाले ये समझ लें कि कामकाज में अगर मतभेद रहेगा तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। लोगों से मिलती हुई मदद में भी आप कमियां ही ढूंढते चले जाएंगे। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपने प्रदर्शन को बेहतर करने की जरूरत है। अपने ज्ञान और काबिलियत को भी बढ़ाने से कई तरह की उपलब्धियां बन पाएंगी। विचारों के न मिलने का असर आपके रिश्तों पे आ सकता है। क्या ना करें सप्ताह में? हालात कैसे भी क्यों ना हो, लोगों की गलती निकालते चले जाना ठीक नहीं होगा। बात बिगड़ने में देर नहीं लगती, इसलिए किसी भी वजह से लोगों को नाराज बिल्कुल ना करें। कुंभ और मीन राशि, अब आपकी होगी बात। तो आइए देखते हैं आज का दिन कैसा है आपके लिए और इस दिन का आपको कैसे स्वागत करना है। हाँ, कुछ तैयारियां भी करनी होगी, यानी कुछ करना होगा और कुछ चीजों से आपको बचना भी होगा। कुंभ राशि वाले रिश्तों से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा रहे हैं और वो उम्मीदें उस रूप से पूरी नहीं हो रही जैसे कि आप चाह रहे हैं। ये इस समय की कमी हो सकती है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कोई प्यार का रिश्ता आपके मन पर बहुत हावी है, यहाँ तक कि आप उसे अपनी जिंदगी का एक स्थायी हिस्सा भी बनाना चाह रहे हैं। इसलिए अपने मन को साफ तो करना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? रिश्तों को प्राथमिकता देते हुए आप अपने कामकाज को नजरअंदाज न करें। इस चीज का असर आपके रिश्तों पे भी देर सवेर आ ही जाएगा। इसलिए अपने काम से मन चुराना ठीक नहीं होगा। मीन राशि वालों के घर परिवार की खुशियां इस बात पर निर्भर करेंगी कि आप कितनी शांति बनाए रखते हैं। असंतोष को बढ़ा लेने से परेशानियां ही पैदा होती हैं। इस बात को समझ लें। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? रिश्तों को प्राथमिकता दे लें और रिश्तों के प्रति समय लगा लें। घर परिवार की खुशियां हर कीमत पर बनाए रखें ताकि जिंदगी का सुख बना रहे। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश इस समय बिल्कुल ना करें। उसमें छुपी हुई परेशानियां बहुत सारी हो सकती हैं जिसका असर जिंदगी की और चीजों पे आ जाए। इसलिए फिलहाल किसी प्यार के रिश्ते को अपने मन से हटा दें। फिलहाल अगर किसी प्यार भरे रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, प्यार के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वक्त उसका नहीं है। तो अगर आपको कोई सुंदर लगता है या आपको कोई अच्छा लगता है तो असल में सुंदर आप हैं, अच्छे आप हैं, क्योंकि दूसरे में अगर आप अच्छाई देख रहे हैं तो अच्छी नजर आपके पास है। इसी नजर को अच्छा रखना होता है, तभी ढेर सारी सकारात्मकता हमारे जीवन में आती है। अगर कोई चीज आपको परेशान कर रही हो, फिर भी नकारात्मक हो रही हो, हमें ईमेल कर सकते हैं। आईडी है आपके तारे@aajtak.com, वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो ये मुलाकात यहीं तक, फिर मिलेंगे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।